महात्मा बुद्ध अक्सर एक कथा सुनाया करते थे। व्हाट इज द लाइफ? लाइफ को एक्सप्लेन करने का इससे अच्छा सुंदर कथा कोई और हो नहीं सकता। महात्मा बुद्ध के समय में कोई नेटवर्किंग नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था। फिर भी जब वो उन प्रवचन किया करते थे, जब भी वो उनके लेक्चर हुआ करते थे, हजारों लोगों की संख्या जुट जाया करती थी। कहीं कहीं वर्णन आता है कि उनको सुनने के लिए 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाया करते थे, जब तो जनसंख्या भी बहुत कम थी, पॉपुलेशन वाज वेरी लो। नेटवर्किंग फैसिलिटी वाज नॉट देयर, communication was difficult, but in spite of that gathering बहुत बड़ी हो जाया करती थी। महात्मा बुद्ध की वो कथा कि लाइफ क्या है, वो इस प्रकार से शुरू होती है कि एक व्यक्ति हीरो डायमंड्स की खोज के लिए निकला। जब आप बड़ी संपत्ति पाने के लिए या बड़ा प्रॉफिट्स गेन करने के लिए जब निकलते हो तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन होती है, एक कंपन होता है, एक जोश होता है। वो जोश वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाती है कि एक व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में गया और उसके पांव बहुत तेजी से चल रहे हैं। तभी वो डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि उसके पांव बहुत ज्यादा तेजी से चलने लग गए। जब पूरा पिक्चर सामने आया तो पता लगा कि उसके पीछे शेर है, उसके पीछे लॉयन है। इसीलिए अब ग्रीड के लिए नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। भागते भागते वो एक स्थान पे पहुंचता है जहां पे खाई है। वो कहता कूद जाता हूं। जैसे ही वो कूदने को होता है तो नीचे देखता है कि मस्त हाथी घूम रहे हैं। मस्त हाथियों के सामने गया तो भी जान गई, और अगर ऊपर रुका तो ये शेर नहीं छोड़ेगा। तभी उसे एक सलूशन दिखाई देता है। वह सलूशन कि वहां से पेड़ के साथ एक लता उस खाई की तरफ बढ़ी हुई है। वो उस लता से पकड़कर हाफ द वे नीचे उतर जाता है। अब वो उस लता से लटका हुआ है, ऊपर शेर है, नीचे मस्त हाथी है। तभी वो ध्यान देता है कि एक चूहा आकर उस लता को धीरे धीरे काटने लग गया। अब कितनी देर वो लता सस्टेन कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। इस सब सिनेरियो में कि शेर ऊपर खड़ा, मस्त हाथी नीचे है, और जिस लता से वो लटका हुआ है उसको एक चूहा काट रहा है। इस सिनेरियो में जिस पेड़ के साथ वो लता नीचे लटकी हुई है, तभी उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। वहां से शहद की एक बूंद नीचे गिरती है और वह व्यक्ति अपनी जीभ बाहर निकालकर उस शहद की बूंद को लपक लेता है और उसको बड़ा आनंद आता है। और वो सारा सिनेरियो भूलकर कि कहां शेर है, कहां मस्त हाथी है, कहां लता कट रही है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि अगली बूंद कब गिरे और वो उसको फिर लपक ले। हमारा जीवन भी वैसा ही है। ऊपर शेर, नीचे मस्त हाथी। और ये जो समय हमें मिला है इस जीवन में जीने का, उसको काल, समय धीरे धीरे खत्म करता चला जा रहा है। लेकिन हम आनंदित हैं एक शहद की बूंद से। हम उत्साहित हैं एक शहद की बूंद से।
महात्मा बुद्ध कह रहे हैं यहां पर, ये जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत कम है, खतरे अधिक हैं। अपनी उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हैं वह सोचें। खाली एक शहद की बूंद पर्याप्त नहीं है। खाली एक शहद की बूंद ही जीवन नहीं है। एक समुंदर हम पा सकते हैं, एक समुंदर आनंद का, एक समुंदर खुशियों का, एक समुंदर हमारे लाइफ को अपग्रेडेशन करने का, एक नई ऊंचाइयां छूने का। आज भी समय है। अपना जीवन खाली एक बूंद शहद के नाम मत कर दो। इन खतरों को देखो, सचेत हो, इन खतरों से निकलने की कोशिश करो और जिस कार्य के लिए हम आए थे, डायमंड की खोज में, वापस ध्यान उधर लगाओ। हम आए तो थे डायमंड की खोज के लिए और हम सेटल करके बैठे हैं अपना जीवन एक शहद की बूंद पर। प्लीज विचार करें, क्या दिस इज द लाइफ? महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कथा सुनने के बाद शायद हम अपना जीवन चेंज कर पाएं। ये कथा बहुत लोगों का नजरिया बदल चुकी है, बहुत लोगों का जीवन बदल चुकी है। नाउ दे आर फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, दैट इज गॉड, डायमंड, रियल डायमंड, रियल डायमंड। थैंक यू so much. If this story of Mahatma Buddha can change or can trigger at least a vibration or electricity in your body, on your mind, in your intelligence, or in your subconscious mind, this effort will be successful. Happy listening to the stories. Thank you so much. Happy listening to the story.